गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा दिन कुछ इस तरह से शुरू होता है कि उठते ही मैंने जी अपना रूम सेट किया। रूम सेट करते ही जी अलियान साहब आ गए थे टीवी देखने और यहाँ पे पड़े हुए थे मेरे मोहम्मद साहब के गिफ्ट्स। ये गिफ्ट इनको इनकी दादी और फूफो ने दिया। मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हुसैन की बर्थडे तक। आप लोग भी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी दिलचस्प हो ना भाई, सोचो क्या होगा इन गिफ्ट्स में। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ। एक तो मेरा रूम बहुत छोटा, ऊपर से सब जगह में बुक भी पड़ी है, किसी जगह कुछ पड़ा हुआ, किसी जगह कुछ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे इतनी मुश्किल हो रही है ना बहुत। अलमारी में से कपड़े निकालने में, चीज़ें सेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। समझ नहीं आ रहा। जहाँ देख रही हूँ हुसैन साहब की चीज़ें, मुझे लगता है कुछ दिनों में मेरी नहीं सिर्फ हुसैन साहब की चीज़ें ही होंगी। और यहाँ पे मेरे देवर साहब इतने मगन हो गए टीवी देखने। मैंने कहा जितना मगन हो गया आप टीवी देख लो, उतना पढ़ाई कर लेंगे तो शायद आप टॉप कर जाए। यहाँ पे बस आपको व्लॉग से अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ मैं डांट रही थी तो इनको याद आ गया कि भाभी को सॉरी कर दूँगी, भाभी व्लॉग में ना डाल दे। मैंने एक चंपा मारा, मैंने कहा पढ़ना शुरू कर दो, बस कर जाओ। एक मेरा देवर है जो पढ़ता नहीं और एक मेरी नंद है जो इतना पढ़ती है। उफ, माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ यार। वो तो बस पूरी रात बोलती है मुझे बस पढ़ना ही है। आप लोग उसके लिए दुआ करना, उसके मेडिकल्स के पेपर हो रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। यहाँ पे मैं इन दोनों को देख रही थी और हुसैन साहब को मैंने गोदी में उठा लिया क्योंकि मुझे डर था ये नीचे जा कोई चीज़ ना उठा के खा ले। हुसैन साहब को गोदी में उठा के मैंने बेड पर उठा दिया था। यहाँ पे बेड पे बैठा हुआ इंसाफ की हरकतें चेक करो भैया, माशाल्लाह लाजमी बोल देना। वैसे भी आजकल इसकी तबीयत बहुत ऑफ चल रही है, नज़ला खांसी बुखार इतना हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको आगे पता ही चल जाएगा इसकी आवाज़ से। आगे आपको इसकी वॉइस भी सुनाऊंगी। यहाँ मैं हुसैन साहब को शेक इन करी थी और मैंने कहा चलो मैं ये आवाज़ें तो अपनी ला रही हूँ, अब इसकी ना इसकी आवाज़ भी सुना दूँ आप लोगों को। आप लोगों को भी अच्छा लगे, आपको भी पता चल जाए हुसैन साहब बोलने लगे। तो आइए आपको सुनाते हैं हुसैन साहब की मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बातें और मीठी मीठी सी हरकतें, जिनको देख के आपको और प्यार आएगा। तो चलिए देर किस बात। हैप्पी बर्थडे टू यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा 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 जिसमें शामिल है कभी के लिए प्रोबायोटिक। I die, 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 die. I die, die, die. आजो आजा 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 आजा। ये आप लोग को तो पता है हुसैन साहब की तबीयत सही नहीं चल रही थी तो मैंने जल्दी से इसको दवाइयाँ पिलाना शुरू कर दी। तो गाइस मैं यहाँ पे एक सीन दिखाती हूँ। मैं आई थी तो यहाँ पे अलियान साहब का मेकअप चल रहा था। एक मिनट एक मिनट, ये क्या सोच के किया? एक मिनट, ये किसने किया आपको पता है गाइस? गाइस ये मेकअप किया है मेरी नंद ने, क्योंकि वो घर में बैठी हुई बोर हो रही थी तो इसका मेकअप कर डाला। आओ तुम्हें मस्कारा भी लाना है, इसको फुल रेडी करके अब अभी हम आपको मिलेंगे फुल रेडी होने के बाद। कौन सी खूबसूरत सी लेडी हमारे घर आई है, सिर्फ ये बोले ना वैसे बहुत खूबसूरत है। ये है इनकी आईज, हाँ नशीली आईज। ये है इनकी नोज, ये है इनकी होठ, क्या कहने। हाँ जी तो है और ये जो व्लॉग बना रही है मेरी कजिन है और ये उनका बेटा है और मैं अलियान। बता एक चीज करके बता। मैं अलियान हूँ। ये क्या, ये तो गंजी औरत निकली, ये तो गंजी औरत निकली। नहीं 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 नहीं, अरे आप शर्ट मत उतारना, शर्ट भी उतारेगा क्या? रुक जाओ। अब हुसैन साहब परेशान हो गया कि ये कौन है। क्या हो रहा है? गंजी औरत हमारे घर आई है। अलिया लिपस्टिक मत। तो भैया अलियान साहब की इस हरकत से अलियान साहब को तो पड़ती ढेर सारी डांट। और यहाँ पर सरकार जी कर रहे थे काम, तो मैंने कहा सरकार जी दिन में भी काम रात में भी काम, थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, कितना काम करेंगे। इन्होंने कहा बेगम आपकी और मोहम्मद साहब की ख्वाहिशात पूरी करनी है, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बेगम की और अपनी माँ की दोनों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ। मैंने कहा यार ऐसा शौहर और ऐसा बेटा अल्लाह सबको दे,
जो अपनी बीवी और माँ दोनों की ख्वाहिशात का ख्याल रखता है। वरना अक्सर मैंने शोहर देखे हैं जो बीवी की ख्वाहिशात नहीं पूरी करते या माँ की पूरी नहीं करते। तो यहाँ तो मेरे शौहर बेटे भी बहुत अच्छे हैं, मियाँ भी बहुत अच्छे हैं और बाप भी बहुत अच्छे हैं। खैर फिर उसके बाद जी मुझे हुसैन साहब को करना था नेबुलाइज़, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ऑफ चल रही थी, इनको साँस नहीं आ रहा था। तो मैंने जल्दी से नेबुलाइज़ निकाला और इनको नेबुलाइज़ करने लग गई। शुरू में तो ये साहब जी नेबुलाइज़ करवा नहीं रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कोई मेडिसिन है, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था। ये बस रोए जा रहे थे और बार-बार हाथ उठा रहे थे। तो मैंने कहा ज़बरदस्ती थोड़ा-सा तो लो, सुकून मिलेगा, शायद नाक खुल जाए। यहाँ पे फिर उनको थोड़ी-सी समझ आई, जब हवा आने लगी तो इन्होंने थोड़ा-थोड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन बार-बार कोशिश कर रहे थे कि इसको मुँह में ले लूँ। तो मैंने कहा किसी भी तरीके से थोड़ा-सा नेबुलाइज़ की मेडिसिन इसको चली जाए ना, सुकून मिल जाएगा। उसके बाद मुझे जाना था हुसैन साहब की मेडिसिन लेने बाहर, तो और ऊपर से हुसैन भी बहुत रो रहे थे। तो अच्छा हमने कहा चलो हुसैन साहब को लेके चलते हैं थोड़ी देर बाहर के लिए, ताकि इनका मूड फ्रेश हो जाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड से निकल गए थे बाहर की तरफ, और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, गाड़ी में बैठ चुके थे ताकि जल्दी से हुसैन साहब की मेडिसिन भी ले लें और हुसैन साहब का मूड भी फ्रेश हो जाए। बताइए आपको, हुसैन साहब गाड़ी में आते कितना फ्रेश हो जाते हैं। तो हुसैन साहब भैया मेरी गोदी में बैठे हैं, तो उनको तेज़ बुखार हो रहा था। मैंने कहा बाबा बस जल्दी से पहुँच जाते हैं, जल्दी से पहुँच के हुसैन साहब की दवाइयाँ ले लेते हैं। खैर फिर जल्दी से हुसैन साहब चले गए थे अपने बाबा की गोद में, क्योंकि आप लोगों को पता है हुसैन साहब मेरी गोद में तो बैठते ही नहीं गाड़ी में। उनको तो गाड़ी में बैठते उनको अपने बाबा की गोदी याद आ जाती है। यहाँ पे हुसैन साहब अपने बाबा की गोदी में बैठ चुके थे और हम लोगों ने सामान भी ले लिया था। सामान लेने के बाद हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।